गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बीएससी आर्ट थर्ड में हमारा रिजिड रोटेटर के लिए हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें कल देखा था z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू होता है आई ओमेगा। कल हमने सिंपली देखा था z इक्वल टू क्या होता है, यह होता है आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जे क्या है, जे क्या है किसी भी एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम। यदि हम किसी कार्टियन सिस्टम के लिए, यदि किसी हम कार्टियन सिस्टम में m मास वाले परमाणु की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें, क्या m मास वाले परमाणु की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें, काइनेटिक एनर्जी यदि T से रिप्रेजेंट करो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जनरली क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि मैं एक्स वाई जेड तीनों में लेता हूँ, देखो v क्या होता है, dx बाई dt। क्या, dx बाई dt। यदि मैं इसको x y z तीनों में लूँ, यदि इसको x y z तीनों में ले तो क्या होगा, t इक्वल टू होगा 1/2 m dx बाई dt प्लस dy बाई dt प्लस dz बाई dt। स्मॉल टी सॉरी, T काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि यह कब था, जब हमने किसी भी सिस्टम के लिए कार्टेशियन फॉर्म में लिया। यदि हम r थीटा और साइन की टर्म में लिखना चाहें, यदि हम यह लिखना हमें कार्टेशियन की फॉर्म में, यदि अब मैं r थीटा और साइन की टर्म में लिखना चाहूँ तो इधर उधर लिख रहे हैं कार्टेशियन, इधर लिख रहे हैं साइन की टर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे होगा, t इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम dr बाई dt। ये क्या होगा, dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। यही तो होगा, dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर r स्क्वायर d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d फाई बाई dt का होल स्क्वायर। यह है आपके किसी भी पोलर फॉर्म में कह दो या स्फेरिकल फॉर्म में कह सकते हैं। यह इसके लिए है, वह है कार्टेशियन फॉर्म के लिए एक्स वाई जेड के लिए, और यह है आपके किसी भी सिस्टम जिसमें r थीटा और साइन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यदि हम मूल बिंदु से दूरी कण की r माने, यदि हम मूल बिंदु से किसी कण की दूरी r को क्या माने, कांस्टेंट। क्या माने, कांस्टेंट। तो dr बाई dt क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लिखते हैं t इक्वल टू 1/2 m। t इक्वल टू इधर क्या बचेगा, d r स्क्वायर, क्या r स्क्वायर d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d फाई बाई dt का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम किसी भी रिजिड रोटेटर के लिए हमने देखा कि एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है। क्या है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। तो यदि मैं उन दोनों के जो केंद्र से दूरी r1 है, ये r2 है, यदि मैं इसको r इक्वल टू r1 प्लस r2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, r1 प्लस r2। किसी भी रिजिड रोटेटर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। यह हमने मानी T1 वाली है m1 मास के लिए, T2 वाली है m2 मास के लिए। तो टोटल T क्या होगी, T इक्वल टू होगी T1 प्लस T2। T इक्वल टू क्या होगी, T1 प्लस T2। यदि मैं T इक्वल टू T1 प्लस T2 लिखता हूँ, यदि मैं T इक्वल टू T1 प्लस T2 लिखता हूँ
तो मेरे पास जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, t इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या होता है हमें पता है m1 r1 स्क्वायर, क्या होता है m1 r1 स्क्वायर, इधर लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इधर क्या बचेगा, ये क्या जो ये टर्म्स है वही क्या बचेगी, हम उनको एक साथ रख देंगे। ठीक है, यह है इसके एक साथ है, और ये क्या बचा, ये था हमारे पास आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी साइन बाई डी साइन बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये क्या है m1 m2, ये क्या है मोमेंट m1 इसको m1 इंटू आर, ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिखा है। यह जो हमने यहाँ पर जो पूरी टर्म थी उसको उठा के यहाँ रख दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि हमें पता है किसी भी रिजिड रोटेटर के लिए यदि कणों के मध्य की दूरी कांस्टेंट है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य के बराबर होगी। हमें पता है कि यदि उनके बीच की दूरी, जैसे ये m1 m2 है, इसके बीच की दूरी यदि कांस्टेंट है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज की स्थिति की वजह से उसमें ऊर्जा में चेंज। हमें पता है यहाँ पर किसी भी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या m1 यहाँ से उठ के m2 की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा। m2 यहाँ से यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो स्थिति में चेंज नहीं है तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो T इक्वल टू क्या होगा, जो कुल एनर्जी ई टोटल या ER इक्वल टू क्या होगा, T प्लस V। क्या होगी, T प्लस V। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो T इक्वल टू क्या है, T इक्वल टू ER इक्वल टू हो जाएगा 1/2 I इंटू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी साइन बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ER के वैल्यू को लिखा ये, क्योंकि हमें पता है जो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर है, ये क्या होता है म्यू आर स्क्वायर। यह किसी भी फ्री एक्सिस के प्रति क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस प्रकार हमने इसके I की वैल्यू को कैलकुलेट किया। जब हम समीकरण जो हमारे पास इक्वेशन ही आई, जो इक्वेशन यदि मैं इसको इक्वेशन A लिखूं, क्या यदि मैं इसको इक्वेशन A लिखता हूं और इक्वेशन A में यदि मैं किसी भी फ्री रिजिड रोटेटर को एक फ्री एकल कण के समान व्यवहार करता है तो मैं m को लिख दूंगा 1 और r को लिख दूंगा 1। यदि मैं इसमें m इक्वल टू क्या लिख दूं, m इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो देखो r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसमें r इक्वल टू 1 पुट कर दूं और m इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, जो कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन कम से कम 20 से 30 बार लिख चुके हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन को रिपीट करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ किस प्रकार आई। यदि मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या आएगा, 1/r स्क्वायर, क्या 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल r, क्या बचा यहाँ पर r स्क्वायर डेल बाय डेल r, क्या बचेगा r स्क्वायर डेल बाय डेल r। ठीक है, प्लस क्या, प्लस में साइन आएगा इसके साथ, प्लस इक्वेशन बड़ी है 1/r स्क्वायर साइन थीटा, क्या 1/r स्क्वायर साइन थीटा। अगेन SI सिमिलर सिस्टम लिखना है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। साइन थीटा क्या, साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। जब साइन थीटा है तो ये ऊपर क्या आएगा, डेल बाय डेल थीटा, क्या आएगा डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा, इधर आएगा डेल बाय डेल थीटा, इधर क्या आएगा डेल बाय डेल थीटा। प्लस हमेशा लिखते थे h क्रॉस स्क्वायर बाय 2, उस टर्म को अगेन लिखेंगे तो क्या आएगा h क्रॉस स्क्वायर बाय
1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन जैसे इसमें ऊपर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, डेल स्क्वायर बाई डेल साइन स्क्वायर, क्या डेल स्क्वायर बाई डेल साइन स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल साइन स्क्वायर। हमें पता है साइन इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, साइन इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, प्लस एक प्लस की टर्म उसको लिखते हैं प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, या उसको हम आई की टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा एच आई 2i सॉरी एच 1 2, क्या बचेगा 2 बाय एच क्रॉस आई। ER is a function of theta and phi, ER is a function of theta and phi equal to क्या लिखेंगे 0। मैं एक बार अगेन रिपीट करूंगा इसको, आप देखेंगे। हमें पता है किसी भी रिजिड रोटेटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हमने क्या लिखा हाफ एम ब्रैकेट क्लोज dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर प्लस dz by dt। इधर क्या लिखा, यदि कोई फंक्शन r थीटा और साइन पर डिपेंड करता है, किस पर, r थीटा और साइन पर डिपेंड करता है, तो हमने क्या लिखा 1 by m dr by dt का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d थीटा by dt का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d डेल साइन by डेल t का होल स्क्वायर। चूंकि हमें पता है जो हमारा कण है उसकी दोनों के बीच की दूरी क्या है, जब दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है तो डेल आर बाई डेल टी क्या होगा, डेल आर बाई डेल टी जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा। जब यह जीरो होगा तो हमने इसको जीरो कर दिया, ठीक है। क्या बचा 1 बाई एम डी स्क्वायर डी टी बाई, ये इक्वेशन बची। हमें पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी T1 प्लस T2, क्या होगी T1 प्लस T2। हमने लिखा T1 प्लस T2, T इक्वल टू क्या होगा हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर लिखा। अगेन इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमें पता है जब दोनों कण के बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो हमने क्या लिखा T प्लस V, यह लिखा। यदि हमें पता है कि कोई सिस्टम है जिसका हम मास क्या मान सकते हैं 1 और r को क्या मान ले 1, तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आती है। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या लिखी हमने, यह लिखी हमने 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर इंटू डेल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई डेल, ये हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी। यह हम श्रोडिंगर इक्वेशन कई बार लिख चुके हैं। अब हमें निकालने हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, क्या श्रोडिंगर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो इस प्रकार से हैं। यदि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमारे पास है इक्वेशन आई, इसी के सॉल्यूशंस निकलेंगे। हमें पता है साइन ये फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई, ठीक है। यदि हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें, यदि मैं इसके सॉल्यूशंस निकालना चाहूँ तो क्या होंगे, m इक्वल टू 1 पुट करो, v इक्वल टू, हमें पता है हमें क्या करना है, इसमें ध्यान देना, m इक्वल टू 1 पुट करना है, m इक्वल टू 1 पुट करना है, r इक्वल टू 1 पुट करना है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वह क्या होगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो। यदि हम इस इक्वेशन में r इक्वल टू 1 m इक्वल टू 1 और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर देखो ये है, ये क्या हो गया 1/1, ये क्या हो गया 1/1, ये r स्क्वायर को क्या लिखा 1, ये क्या हो गया 1, इधर क्या बचा डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर, क्या बचा डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बचेगी, इधर देखो आर स्क्वायर को क्या लिखा 1, काट दो, आर स्क्वायर को क्या लिखा 1, इधर क्या बचा 1 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बचा 1 साइन थीटा, 1 देखो मैं लिख रहा हूँ 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल थीटा, 1 बाय साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा। ये टर्म क्या बची साइन थीटा इंटू क्या बची साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा। इधर क्या बचा 1 बाय साइन स्क्वायर, क्या बचा 1 बाय साइन स्क्वायर, क्या बचा 1 बाय साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर
डेल स्क्वायर बाय डेल साइन स्क्वायर। साइन इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। सॉरी साइन, ये साइन ये फाई है। हमने क्या किया, डेल आर बाई, यदि कांस्टेंट टर्म है r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे सारे, इधर के ये टर्म बचेगी, इन दोनों टर्म में हमने ये लिखा, प्लस हमारे पास जो h वाली टर्म बचेगी, इधर देखो ये क्या है, ये 2 बाई h क्रॉस i, 2 बाई 2i प्लस इसको इधर लिख देते हैं 2i बाई h क्रॉस, क्या बचा 2i बाई h क्रॉस स्क्वायर, क्या यदि इसको m वाली टर्म में लिखते हैं हम, ये हो जाता e माइनस r, यह हो गया 2i बाई h क्रॉस er की जगह की जगह इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने पहले लिखते थे h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, ये तो लिखते थे h क्रॉस स्क्वायर या 2m बाई h, क्या लिखते थे 2m बाई h क्रॉस e माइनस v। हमें पता है v को क्या पुट करना है 0, क्या v को 0 पुट करना है, तो हम इसको टर्म को पहले ही लिख दिया, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन है, कौन से, ये इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन लिखते हैं p, क्या जब हमें p इक्वेशन से स्पष्ट है कि जो भी रिजिड रोटेटर है उसका आइगन वैल्यू थीटा और साई पर डिपेंड करता है। इसमें केवल दो फंक्शन है, एक थीटा है, दूसरा फाई है। जो हमारा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू किस पे डिपेंड करना है, थीटा और साइन पर। यदि मैं कहना चाहूं कि जो हमारा आइगन वैल्यू है, जो साइन इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा एंड फाई, साइन इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है, वह यदि उसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या यदि मैं उसको लिखना चाहूं तो इस प्रकार लिख सकता हूं इज ए फंक्शन ऑफ थीटा सिमिलर इज ए फंक्शन ऑफ साइन। यदि मैंने इसको इस प्रकार लिखा और यदि जो हमारे पास इक्वेशन आई p, इक्वेशन p में यदि इक्वेशन p में मैं वैल्यूज को पुट करूं, यदि मैं इसकी वैल्यूज को पुट करूं, यहाँ पर हमें पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है, और मैं साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास जो एक टर्म आई थी साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म कहाँ पर है, हाँ ये रही, यदि जो साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म है, यदि मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इधर देखो, यदि मैं साइन स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बचेगा, इधर साइन थीटा बाय फंक्शन इनटू डेल बाय डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या 2i er बाई h क्रॉस स्क्वायर, ये बचेगा उधर देखो, प्लस 2i er बाई h क्रॉस, और जो er फंक्शन किसका है, अब हम किसका लिखेंगे, जो पहले लिख रहे थे ये, अब लिखेंगे ये, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर 2i er बाई h क्रॉस स्क्वायर, h क्रॉस यहाँ पर स्क्वायर है, उधर भी स्क्वायर है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, उधर जाते ही क्या हो जाएगा नेगेटिव में 1 बाई, ये क्या होगा 1 बाई इंटू डेल स्क्वायर बाई डेल साइन स्क्वायर। एक मिनट आप ध्यान देना, आपको ध्यान यह देना है, जो इक्वेशन है हमारे पास, जो ये इक्वेशन है, यह केवल थीटा और फाई पर डिपेंड कर रही है। जब थीटा और फाई पर डिपेंड कर रही है, मैंने इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब मैं इस पूरे समीकरण को साइन स्क्वायर थीटा से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास जो चीजें आएगी वह कुछ इस प्रकार से आएगी। जब हमें पता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोई भी फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोई भी वेरिएबल किसका फंक्शन है, इधर केवल थीटा है, इधर केवल क्या है, इधर ध्यान दो, जो हमारे पास जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास जो समीकरण है, देखो इसमें हम इसके दो पार्ट देखेंगे, LHS और RHS। जब हमारे पास LHS में देखने को मिलता है कि यह केवल और केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर केवल ये किसका फंक्शन है, थीटा का, ये किसका फंक्शन है, साइन का, फाई का, किसका, फाई का।
जब हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, जब हमें पता है कि जो LHS इज ओनली फंक्शन ऑफ थीटा एंड जो RHS इज ओनली फंक्शन ऑफ साइन फाई, तो यदि हम इसके श्रोडिंगर इक्वेशन के आइगन वैल्यूज निकालना चाहते हैं, यदि हम आइगन वैल्यूज को निकालना चाहें, तो यदि हमें पता है कि इसमें द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं, m को क्या कर देते हैं प्लस m स्क्वायर, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वह आएगी साइन थीटा बाई इंटू डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा, क्या साइन थीटा इंटू बाई डेल थीटा प्लस 2i ER by h cross स्क्वायर प्लस ये हमारा LHS का काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यदि LHS का काम कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया, उधर क्या लिखा m स्क्वायर, सुविधा के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको कह सकते हैं m स्क्वायर क्या प्लस m स्क्वायर, माइनस वाला टर्म यहाँ पर है लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं m स्क्वायर। यदि मैं किसी भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन को, यदि मैं किसी भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन को सोल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, यह होगा 1 बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा इंटू बाई डी बाई डी थीटा, इधर केवल थीटा की टर्म्स आएगी, ठीक है, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, उधर क्या बचेगा, उधर यह किसका फंक्शन है, हमने माइनस को इधर लेके आ गए, इक्वल टू क्या बचा 0, ये क्या हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन का सॉल्यूशन ये क्या हो गया डी स्क्वायर बाई डेल साइन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर साइन इक्वल टू क्या हो गया 0, ये क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन। हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन के क्या निकालते हैं, बीटा इक्वल टू क्या निकालते हैं, जब बीटा इक्वल टू, यहाँ पर हमने बीटा है, बीटा को ये लिखा क्या 2i ER by h क्रॉस स्क्वायर, बीटा बोल सकते हैं, बीटा को लिखा 2i ER by h क्रॉस स्क्वायर। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है तो उसके जो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो इसका एक फंक्शन आएगा x इक्वल टू क्या लिखते हैं, y इक्वल टू क्या लिख देते हैं a e रेज़ टू पावर आइटा थीटा, क्या होगा a e रेज़ टू पावर आइटा m sin, ठीक है। अर्थात हमें पता है कि जहाँ पर a क्या है कांस्टेंट है और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी 2y, थीटा की वैल्यू या तो क्या होगी, सॉरी ये साइन की वैल्यू या तो क्या होगी, यहाँ पर लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, जो हम लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो जो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी 2 पाई होगी। हमें श्रोडिंगर इक्वेशन मैकेनिक्स में आनी बहुत जरूरी है। हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशंस के भी पार्शियल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशंस है y इक्वल टू क्या होता है a e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, यह भी निकालने आने बहुत जरूरी है। इसके बिना आप श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं निकाल सकते, जो कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। हमें पता है ये क्या होगा e रेज़ टू पावर आयोटा m 0 होगा या e रेज़ टू पावर आयोटा m 2 पाई होगा, क्योंकि हमें पता है जो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, या तो 0 होगी या क्या होगी 2y का फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है इसकी जो साइकिल होती है साइन की कहाँ से कहाँ तक होती है, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो गया पाई 3 पाई बाई 2, ये क्या हुआ 2 पाई। इसका एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक जाता है 0 से 2 पाई। हमें पता है m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू ये होगी, m की वैल्यू होगी 0, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि यदि इस इक्वेशन में जो समीकरण है, यदि cos थीटा को क्या रखते हैं x, क्या रखते हैं cos थीटा को x, तो क्या होगा डेल बाई डेल थीटा इक्वल टू बाई
डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स प्राइम। हमने क्या किया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किसका, डेल एक्स का। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा डेल वाई बाय डेल थीटा। ठीक है, जब हम इस इक्वेशंस के फाइनाइट वैल्यूज की, जब हम इस इक्वेशंस की वैल्यूज को लिखते हैं तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आती है, क्या फाइनल बीटा की वैल्यू, बीटा इक्वल टू क्या लिखा, 2i e r y h क्रॉस स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी j प्लस 1। j की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, हम कल इसके, हमने आइगन वैल्यूज निकाली, कल इसके आइगन फंक्शंस की बात करेंगे। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच।